हेलो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल परिवार रैंक टू हायर चैनल पर। आज का जो मोटिवेशनल थॉट है कि सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना ना तोड़ना। कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें आपको, कदम कदम पे मिलेगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी ज़मीन मत छोड़ना, बस सितारे चुनने के लिए कभी ज़मीन मत छोड़ना। आइए आगे बढ़ते हैं। 22 अप्रैल की जो महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको देखते हैं। ये आपके सामने जो लिंक दी हुई है ये प्लेलिस्ट से संबंधित है। अप्रैल की करंट अफेयर, जो भी करंट अफेयर की क्लासेस है उससे है। और उसके बाद एक है लिंक यूपी स्पेशल मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, इसको जाके देखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ें। श्रीनगर पुलिस का सभी इंटरनेट उपभोगकर्ताओं से अजनबियों और अपराधियों के साथ वाईफाई साझा नहीं करने का अनुरोध किया गया है। बेंगलुरु में 24 अप्रैल को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का उद्घाटन करेंगे। एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में ग्रीको रोमन शैली के भारतीय पहलवान हरप्रीत सिंह और सचिन शहरावत ने कांस्य पदक जीता। वेस्टइंडीज़ के हरफनमौला खिलाड़ी किरण पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में उस्मान सागर और हिमायत सागर जलाशयों के जलग्रहण क्षेत्र से कुछ प्रतिबंध हटाए हैं। प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन श्रेणी की अंतिम और छठी जो पनडुब्बी है वाकशीर, उसका शुभारंभ किया गया। आइए आज के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, जो प्रश्न हैं, उनको देखते हैं कि श्रीनगर पुलिस का सभी इंटरनेट उपयोगकर्ताओं से अजनबियों और अपराधियों के साथ वाईफाई साझा नहीं करने का अनुरोध किया गया। किस लिए? इससे क्या आतंकवादी जो गतिविधियां हैं उसको रोकी जा सकेगी। आइए समझते हैं इसको कि जम्मू कश्मीर में श्रीनगर पुलिस ने सभी इंटरनेट उपयोगकर्ताओं से अजनबियों और अपराधियों के साथ वाईफाई साझा नहीं करने का अनुरोध किया गया है। हॉटस्पॉट और वाईफाई का सुरक्षित पासवर्ड बनाने को भी कहा गया है। एक ट्वीट में श्रीनगर पुलिस ने कहा है कि अपराधियों और आतंकवादियों को वाईफाई और हॉटस्पॉट के जरिए इंटरनेट उपलब्ध कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आइए अगला है कि तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में उस्मान सागर और हिमायत सागर जलाशयों के जलग्रहण क्षेत्र में कुछ प्रतिबंध हटाए हैं। जो जलाशय के जो क्षेत्र थे उससे कुछ प्रतिबंध हटाए हैं। आइए इसको देखें कि तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में उस्मान सागर और हिमायत सागर जलाशयों के जलग्रहण क्षेत्र की सुरक्षा के लिए 1996 में लगाए गए कुछ प्रतिबंध हटा लिए हैं। सरकार के नए फैसले से जलाशय के आसपास के 84 गांव में बड़े निर्माण की अनुमति मिल गई है। इससे पहले क्या हुआ था कि अनुमति की इजाज़त नहीं थी। अब क्या है कि जलाशय के जो आसपास के जो क्षेत्र है 84 गांव हैं, वहां पर क्या बड़े निर्माण की अनुमति मिल गई है। राज्य सरकार ने इन दोनों जलाशयों के संरक्षण के उपाय सुझाने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति भी गठित की है। आइए आगे बढ़ें। एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता के बारे में देखें कि एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में ग्रीको रोमन शैली के भारतीय पहलवान हरप्रीत सिंह और सचिन शहरावत ने कांस्य पदक जीता। मंगोलिया के उलान बातार में आयोजित एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में ग्रीको रोमन शैली के भारतीय पहलवान हरप्रीत सिंह और सचिन शहरावत ने कांस्य पदक जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। भारत ने इस चैंपियनशिप में कुल 5 पदक हासिल किए हैं। 82 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक के लिए हुए मैच में कतर के जफर खान के चोटिल होने के बाद हरप्रीत सिंह को विजेता घोषित किया गया है। 4 अन्य ग्रीको रोमन पहलवान ज्ञानेंद्र, सचिन शहरावत, विकास और रवि को भी क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता में महिलाओं की फ्री स्टाइल कुश्ती के मुकाबले आज से शुरू होंगे। इसके अतिरिक्त भारतीय पुरुषों के फ्री स्टाइल मुकाबलों में रवि दहिया और बजरंग पूनिया अपनी चुनौती पेश करेंगे। आइए आगे बढ़ें। वेस्टइंडीज़ के हरफनमौला खिलाड़ी किरण पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। ये आपके किरण पोलार्ड, आतिशबाजी इनकी पारी होती थी, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग सभी चीज़ में क्या एकदम बेस्ट थे। वेस्टइंडीज़ के हरफनमौला, इसीलिए क्या हरफनमौला इनको बोला जा रहा है कि वेस्टइंडीज़ के हरफनमौला खिलाड़ी किरण पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। पोलार्ड वेस्टइंडीज़ की एक दिवसीय टीम के कप्तान थे। उन्होंने 123 एक दिवसीय और 101 2020 क्रिकेट मैच खेले हैं। वर्ष 2012 में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली टीम में शामिल थे। किरण पोलार्ड इंडियन प्रीमियर लीग IPL में पिछले कई वर्षों से मुंबई इंडियंस के साथ जुड़े रहे। अब इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि IPL के बारे में क्या है कि इस बार का जो स्पॉन्सर्ड है टाटा है। और कौन सा संस्करण है? 15वां संस्करण है।
मुंबई में इसका आयोजन हो रहा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू बेंगलुरु में खेलो इंडिया विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी गेम का उद्घाटन करेंगे। 24 अप्रैल से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम स्टार्ट हो रहा है। अब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का क्या है कि जो लोगो है कि जिसमें कर्नाटक जो है बेंगलुरु का विधानसभा और उसके दोनों तरफ क्या हाथी बने हुए हैं, ये इसका लोगो है। आइए इसको देखते हैं कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू बेंगलुरु में रविवार से होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का उद्घाटन करेंगे। भारतीय खेल प्राधिकरण के अनुसार इन खेलों में टोक्यो ओलंपिक में भाग ले चुके तैराक श्री हरि नटराज, निशानेबाज मनु भाकर और एथलीट दुती चंद्र भी भाग लेंगी। इन खेलों में पहली बार योगासन और मलखम्ब को शामिल किया गया है। पहली बार क्या किया गया है? योगासन और मलखम्ब को शामिल किया गया है। अभी इसके बारे में बताऊंगा कि मलखम्ब क्या होता है। योगासन तो आप जानते हैं योगा, और मलखम्ब किस प्रकार का खेल है उसको भी आपको बताता हूँ अभी। यह देश की सदियों पुरानी खेल विधाओं को संरक्षित और बढ़ावा देने का एक प्रयास है। 275 स्वर्ण पदकों के लिए 20 श्रेणियों की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है। इसमें देश भर के 189 विश्वविद्यालय के 3871 खिलाड़ी भाग लेंगे। देखिए इसमें क्या है कि 20 श्रेणियों की प्रतियोगिता होगी, 20 अलग अलग जो प्रतियोगिताएं होंगी वो शामिल हैं इसमें। आइए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में जानें कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का दूसरा संस्करण है, कर्नाटक में जो आयोजित होने वाला है। पहला संस्करण कहाँ हुआ था उसके बारे में भी देखेंगे। यह घोषणा कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा और केंद्रीय युवा मामला और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने की थी। जब खेल मंत्री कौन थे? किरण रिजिजू। अभी वे कानून मंत्री हो चुके हैं। अनुराग ठाकुर आपके खेल मंत्री हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 को एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के साथ साझेदारी में जैन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी बेंगलुरु द्वारा होस्ट किया जाएगा। 2021 में देश के सदियों पुराने 2021 में इसकी घोषणा हुई थी, अब 2021 में नहीं हुआ था, अब 2022 में हो रहा है। 24 अप्रैल से इसकी शुरुआत होगी, जिसमें क्या खेलों को बढ़ावा देने के लिए योगासन और मलखम्ब को भी शामिल किया गया है। आइए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में देखिए कि खेल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम नॉर्म्स के अनुसार अंडर 25 आयु वर्ग के इसमें शामिल होते हैं। कि जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है उसमें अंडर 25 आयु वर्ग के जो स्टूडेंट होंगे, जो खिलाड़ी होंगे वो शामिल होंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय खेल है और इसका उद्देश्य खेल प्रतिभाओं का दोहन करना जो ओलंपिक सहित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। खेल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का पहला संस्करण भुवनेश्वर में हुआ था 2020 में। याद रखिएगा कि ये 2022 में जो रहा है 21 वाला, ये दूसरा संस्करण है। पहला संस्करण खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का कहाँ हुआ था? ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ था। और सभी राज्यों के 158 विश्वविद्यालय और खेलों में और कॉलेजों में अंडर 25 आयु वर्ग में 3182 एथलीटों की भागीदारी देखी गई थी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन 24 अप्रैल से 3 मई तक होगा बेंगलुरु कर्नाटक में। शुक्रवार को बेंगलुरु के श्री कांतिरवा स्टेडियम में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 के लिए नए लोगो, मैस्कॉट और एंथम लॉन्च किया गया है। लोगो में प्रतिष्ठित विधान सौदा भवन शामिल है। ये बेंगलुरु का विधानसभा है जिसमें दोनों ओर 2 हाथी है। जो लोगो जारी किया गया है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का बेंगलुरु में आयोजित हो रहा है। तो बेंगलुरु में क्या जो विधान सौदा भवन है, विधानसभा है, जो उसके दोनों तरफ क्या है हाथी इसमें शामिल है। विधान सभा भवन के दोनों तरफ हाथी है इसमें। ये क्या है? लोगो है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का मैस्कॉट भी एक हाथी है जिसका नाम क्या है? वीरा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 के लिए जो मैस्कॉट एक हाथी है उसका नाम क्या है? वीरा। समारोह में आधिकारिक खेलो इंडिया मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। पिछले साल कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित किया गया खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का इवेंट का दूसरा संस्करण होगा। इसकी मेज़बानी 24 अप्रैल से 3 मई तक बेंगलुरु का जैन विश्वविद्यालय करेगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम विश्वविद्यालय स्तर पर भारत सरकार की एक पहल है। इसके माध्यम से भारत सरकार युवा प्रतिभाओं की पहचान कर उन्हें पेशेवर एथलीट बनाने में मदद करती है। आगामी खेल में 18 अन्य खेलों के साथ स्वदेशी, योगासन और मलखम्ब, टोटल क्या 20 श्रेणियों में क्या प्रतियोगिताएं होंगी। 18 खेलों के साथ अब की योगासन और मलखम्ब को भी शामिल किया गया है। योगासन तो आप जानते हैं योगा, ये मलखम्ब जिसमें एक खंबा होता है, एक पिलर होता है, उस पर चढ़ा जाता है, इस प्रकार के, ये क्या है? मलखम्ब है, इस प्रकार का खेल। ठीक, इसको शामिल किया गया है। पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि अब की 2021 का जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है उसमें किन 2 जो खेल हैं उनको शामिल किया गया है। पहला योगासन, दूसरा क्या है आपका मलखम्ब। पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2020 में कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी KIIT ओडिशा में आयोजित किया गया था। इस गेम का पहला संस्करण पंजाब विश्वविद्यालय ने जीता। वहीं सावित्रीबाई फुले
पुणे विश्वविद्यालय दूसरे स्थान पर रहा। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का पहला संस्करण किस यूनिवर्सिटी के द्वारा जीता गया है? पंजाब यूनिवर्सिटी। और वहीं सावित्रीबाई फुले जो यूनिवर्सिटी है वो दूसरे स्थान पर रही थी। इंपॉर्टेंट है, पुणे में है। ठीक, इस वर्ष पूरे भारत से लगभग 4500 एथलीट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में भाग लेंगे। आइए आगे बढ़ें। 20 अप्रैल की न्यूज़ है कि परियोजना प्रोजेक्ट जो 75 है स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों की छठी और अंतिम जो पनडुब्बी है आईएनएस वागशीर का शुभारंभ किया गया। 20 अप्रैल की न्यूज़ है ये, आईएनएस वागशीर। आइए इसको देखते हैं। मुंबई में आज 20 अप्रैल को प्रोजेक्ट 75 परियोजना 75 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों की छठी और अंतिम जो पनडुब्बी है आईएनएस वागशीर का शुभारंभ किया गया। इसका मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत मुंबई स्थित मझगांव डॉक लिमिटेड और एमडीएल ने निर्माण किया है। समारोह में रक्षा सचिव अजय कुमार ने कहा कि यह पनडुब्बी आत्मनिर्भर भारत का उज्ज्वल उदाहरण है। एमडीएल के अनुसार इस पनडुब्बी का वर्ष के अंत तक चलने वाले जांच अभियान में व्यापक परीक्षण किया जाएगा। वागशीर पनडुब्बी का नामकरण हिंद महासागर में गहरे समुद्र में पाए जाने वाले सैंड फिश के नाम पर रखा गया है। सैंड फिश के नाम पर इसका नाम रखा गया है आईएनएस वागशीर का। इससे पहले प्रोजेक्ट 75 के तहत 5 जो अन्य जो पनडुब्बियां हैं आईएनएस कलवरी, खांदेरी, करंज, बेला पनडुब्बियां भारतीय नौसेना में शामिल की गई। 5वीं कौन सी है? आईएनएस वागीर और 6वीं आईएनएस वागशीर है। ठीक, आईएनएस वागशीर, वागीर 5वीं है, वागशीर 6वीं है। आइए इसको समझते हैं कि प्रोजेक्ट 75 के तहत जो पनडुब्बियां विकसित की जा रही है वो किस प्रकार की हैं पनडुब्बियां, इसको देखते हैं कि प्रोजेक्ट 75 के तहत मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा मुंबई स्कॉर्पियन वर्ग स्कॉर्पियन श्रेणी की 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है। स्कॉर्पियन वर्ग की पनडुब्बियां परंपरागत रूप से डीजल और इलेक्ट्रॉनिक इंजनों से चलने वाली पनडुब्बियां हैं। इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्कॉर्पियन श्रेणी की जो पनडुब्बियां हैं वो डीजल और इलेक्ट्रॉनिक इंजन से चलने वाली पनडुब्बियां हैं। इसके अंतर्गत इसके लिए अक्टूबर 2005 में फ्रांस के नेवल ग्रुप के साथ समझौता किया गया था जो स्कॉर्पियन श्रृंखला की पनडुब्बियों के निर्माण और आवश्यक तकनीकी हस्तांतरण के लिए सहायता कर रहा है। हालांकि निर्माण कार्य में विलंब के चलते इस कार्यक्रम में 4 साल की देरी हुई। पिछले वर्ष 14 दिसंबर 2017 को क्या हुआ था कि स्कॉर्पियन श्रेणी की पहली जो पनडुब्बी आईएनएस कलवरी को आधिकारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। जो स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है जिसकी पहली जो पनडुब्बी आईएनएस कलवरी को 14 दिसंबर 2017 को क्या भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। वहीं की दूसरी जो पनडुब्बी है आईएनएस खांदेरी को जनवरी 2017 में लॉन्च की गई थी जो अभी परीक्षण से गुजर रही है। अब ये भी क्या भारतीय नौसेना में शामिल हो चुकी है। अब इसका क्या जो लास्ट 6ठा जो आईएनएस वागशीर है अब इसको क्या भारतीय नौसेना में शामिल किया जा रहा है, ये आईएनएस वागशीर। ये थे आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न जिनकी हमने चर्चाएं की। कैसी लगी आपको वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज यहीं तक।